नमस्कार दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें आ चुकी हैं जो कि 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक लागू होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम नई ब्याज दरों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आप जानेंगे सेविंग अकाउंट की ब्याज दर, रिकरिंग डिपॉजिट की ब्याज दर, मासिक आय योजना यानी कि मंथली इनकम स्कीम की ब्याज दर, साथ ही टाइम डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दर क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। किसान विकास पत्र योजना की ब्याज दर क्या है, साथ ही पीपीएफ की ब्याज दर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और यदि आपके घर में छोटी बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में भी जानेंगे। इसके साथ ही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों को जो है अपडेट किया गया है। तो जैसे कि आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं, ये जो नई ब्याज दरें वो 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक लागू होंगी। और आपको बता दें कि ये जो ब्याज दरें हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके पहले जो ब्याज दरें लागू थी यानी कि 1 अप्रैल से 30 जून तक जो ब्याज दरें लागू थी वही ब्याज दरें अभी भी लागू रहेंगी। तो चलिए हम चलते हैं हमारी ऑफिशियली वेबसाइट assetworld.info पर, जहाँ पर मैंने इसकी ब्याज दरों को डिटेल में बताया है। तो जैसे कि आप यहाँ पोस्ट ऑफिस की नई स्कीम की ब्याज दरों को देख सकते हैं। अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट की, तो सेविंग अकाउंट में आपको 4% तक का ब्याज मिलता है। सेविंग अकाउंट का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तिगत बचत और धन को आसानी से एक्सेस करने के लिए बनाया गया है। वही अगर बात करें पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, तो दोस्तों यह स्कीम ऐसे लोगों के लिए है जो छोटी छोटी बचत कर हर महीने पैसा जमा कर एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। बात करें ब्याज दर की, अगर आप इसमें 5 वर्ष के लिए निवेश करते हैं तो आपको 6.7% तक का ब्याज मिलेगा, जो कि इसके पहले भी यही ब्याज दिया जा रहा था। वहीं अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस एफडी यानी कि टाइम डिपॉजिट की, तो यहाँ पर ब्याज दरें आप देख सकते हैं दे रखी हैं। अगर आप इसकी एफडी में 1 वर्ष के लिए पैसा जमा करते हैं तो आपको 6.9% तक का इंटरेस्ट मिलता है। 2 वर्ष की एफडी में पैसा जमा करते हैं तो आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं 3 वर्ष की एफडी में पैसा जमा करते हैं तो भी आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम 5 वर्ष की एफडी में पैसा जमा करें तो आपको 7.5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखिए, ब्याज दरें बदलती रहती हैं। जैसे कि आपने देखा कि प्रत्येक 3 महीने में ब्याज दरें अपडेट की जाती हैं। हालांकि इस बार इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। हालांकि 5 वर्ष की एफडी में आपको अधिक इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आपको अपनी जरूरत के हिसाब से ही एफडी का समय तय करना है। वही अगर हम बात करें मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस स्कीम की, तो दोस्तों यह स्कीम ऐसे लोगों के लिए है जो हर महीने इनकम प्राप्त करना चाहते हैं। इस स्कीम में आप एक बार बड़ा पैसा जमा करते हैं और उस पर जो ब्याज बनता है वह पैसा आपके सेविंग अकाउंट में हर महीने भेज दिया जाता है। इस तरह आपको हर महीने इनकम आना शुरू हो जाती है। ब्याज दर की बात करें तो 5 साल के निवेश पर आपको 7.4% तक का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि एक शानदार ब्याज दर है। वहीं अगर बात करें किसान विकास पत्र स्कीम की, तो यह धन को दोगुना करने का शानदार तरीका है। इसमें आप न्यूनतम 1,000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं, वहीं अधिकतम आप कितना भी जमा कर सकते हैं। वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, अगर आप इसमें पैसा जमा करते हैं तो 10 वर्ष में आपका पैसा दोगुना हो जाता है। ब्याज दर की बात करें तो वर्तमान में 7.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें आप न्यूनतम 1,000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सबसे पॉपुलर स्कीम की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ की, तो यह एक लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म का निवेश है जो आपके भविष्य की जरूरतों के लिए बनाया गया है। अगर आप निवेश पर इनकम टैक्स में छूट भी पाना चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, लेकिन आप चाहें तो 7 साल बाद कुछ पैसा निकलवा भी सकते हैं। साथ ही इसमें आपको तीसरे वर्ष से लोन की सुविधा भी प्राप्त हो जाती है। बात करें ब्याज दर की, तो इसमें 7.1% तक का इंटरेस्ट मिलता है। पीपीएफ में आप न्यूनतम 500 रुपए भी जमा कर सकते हैं, वहीं 1 वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक भी जमा कर सकते हैं। यह खाता देश का कोई भी नागरिक खुलवा सकता है, यहाँ तक कि बच्चे के नाम भी खाता खुलवाया जा सकता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह 15 वर्ष की लॉक इन पीरियड के साथ आता है। इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। न्यूनतम और अधिकतम जमा करने की विशेषता है। इसके बाद आता है सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ दोस्तों, यह बेटियों के लिए सबसे शानदार निवेश विकल्प है। अगर आपके घर में छोटी बेटी है, यानी कि आपके घर में 10 वर्ष या इससे छोटी उम्र की बेटी है, तो आपको इस स्कीम में जरूर निवेश करना चाहिए। ब्याज दर की बात करें तो 8.2% है। यहाँ पर मैंने इसे अपडेट नहीं किया है तो मैं इसे ठीक कर दूंगा।
वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, तो यह स्कीम भी शानदार है। इसमें लॉक इन पीरियड 5 वर्ष का होता है। इस स्कीम में 3 लोग तक ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसमें आप 1000 रुपये वार्षिक जमा कर सकते हैं। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। साथ ही इसमें इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। NSC पर लोन की भी सुविधा मिलती है। आप NSC को किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बात करें ब्याज दर की, तो इसमें आपको 7.7% तक का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एक अच्छा इंटरेस्ट है। इसके बाद आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जी हाँ दोस्तों, यह एक शानदार स्कीम है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आपको इस स्कीम में जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि इस स्कीम में आपको टैक्स के छूट के साथ साथ सबसे अधिक ब्याज भी ऑफर किया जाता है। जैसे कि वर्तमान में ब्याज दर की बात करें तो इसमें आपको 8.2% तक का इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम में आप अधिकतम 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड 5 वर्ष का होता है। इसके साथ ही आप ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसके साथ ही आप पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रेट टेबल को भी देख सकते हैं, जिसे कि 1 जुलाई से अपडेट किया गया है और सितंबर 2024 तक लागू होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट की ब्याज दर 4% है, वहीं सुकन्या योजना की ब्याज दर जो है 8.2% है। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है जो कि सितंबर तक लागू होगी। और जैसे इसमें कोई अपडेट किया जाता है, इसकी जानकारी मैं आपको इस चैनल पर देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। बाय एंड टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें आ चुकी हैं, जो कि 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक लागू होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम नई ब्याज दरों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आप जानेंगे सेविंग अकाउंट की ब्याज दर, रिकरिंग डिपॉजिट की ब्याज दर, मासिक आय योजना यानी कि मंथली इनकम स्कीम की ब्याज दर, साथ ही टाइम डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसान विकास पत्र योजना की ब्याज दर क्या है, साथ ही PPF की ब्याज दर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और यदि आपके घर में छोटी बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में भी जानेंगे। इसके साथ ही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों को जो है अपडेट किया गया है। तो जैसे कि आप इस PDF में देख सकते हैं, ये जो नई ब्याज दरें वो 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक लागू होंगी। और आपको बता दें कि ये जो ब्याज दरें हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके पहले जो ब्याज दरें लागू थी, यानी कि 1 अप्रैल से 30 जून तक जो ब्याज दरें लागू थी, वही ब्याज दरें अभी भी लागू रहेंगी। तो चलिए हम चलते हैं हमारी ऑफिशियली वेबसाइट assetworld.info पर, जहां पर मैंने इसकी ब्याज दरों को डिटेल में बताया है। तो जैसे कि आप यहाँ पोस्ट ऑफिस की नई स्कीम की ब्याज दरों को देख सकते हैं। अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट की, तो सेविंग अकाउंट में आपको 4% तक का ब्याज मिलता है। सेविंग अकाउंट का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तिगत बचत और धन को आसानी से एक्सेस करने के लिए बनाया गया है। वही अगर बात करें पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, तो दोस्तों यह स्कीम ऐसे लोगों के लिए है जो छोटी छोटी बचत कर हर महीने पैसा जमा कर एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। बात करें ब्याज दर की, अगर आप इसमें 5 वर्ष के लिए निवेश करते हैं तो आपको 6.7% तक का ब्याज मिलेगा, जो कि इसके पहले भी यही ब्याज दिया जा रहा था। वहीं अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस FD यानी कि टाइम डिपॉजिट की, तो यहाँ पर ब्याज दरें आप देख सकते हैं दे रखी हैं। अगर आप इसकी FD में 1 वर्ष के लिए पैसा जमा करते हैं तो आपको 6.9% तक का इंटरेस्ट मिलता है। 2 वर्ष की FD में पैसा जमा करते हैं तो आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं 3 वर्ष की FD में पैसा जमा करते हैं तो भी आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम 5 वर्ष की FD में पैसा जमा करें तो आपको 7.5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखिए, ब्याज दरें बदलती रहती हैं। जैसे कि आपने देखा कि प्रत्येक 3 महीने में ब्याज दरें अपडेट की जाती हैं। हालांकि इस बार इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। हालांकि 5 वर्ष की FD में आपको अधिक इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आपको अपनी जरूरत के हिसाब से ही FD का समय तय करना है। वही अगर हम बात करें मंथली इनकम स्कीम यानी MIS स्कीम की, तो दोस्तों यह स्कीम ऐसे लोगों के लिए है जो हर महीने इनकम प्राप्त करना चाहते हैं। इस स्कीम में आप एक बार बड़ा पैसा जमा करते हैं और उस पर जो ब्याज बनता है वह पैसा आपके सेविंग अकाउंट में हर महीने भेज दिया जाता है। इस तरह आपको हर महीने इनकम आना शुरू हो जाती है। ब्याज दर की बात करें तो 5 साल के निवेश पर आपको 7.4% तक का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि एक शानदार ब्याज दर है। वहीं अगर बात करें किसान विकास पत्र स्कीम की, तो यह धन को दोगुना करने का शानदार तरीका है।
इसमें आप न्यूनतम 1000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं, वहीं अधिकतम आप कितना भी जमा कर सकते हैं। वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, अगर आप इसमें पैसा जमा करते हैं तो 10 वर्ष में आपका पैसा दोगुना हो जाता है। ब्याज दर की बात करें तो वर्तमान में 7.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें आप न्यूनतम 1000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सबसे पॉपुलर स्कीम की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ की, तो यह एक लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म का निवेश है जो आपके भविष्य की जरूरतों के लिए बनाया गया है। अगर आप निवेश पर इनकम टैक्स में छूट भी पाना चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, लेकिन आप चाहें तो 7 साल बाद कुछ पैसा निकलवा भी सकते हैं। साथ ही इसमें आपको तीसरे वर्ष से लोन की सुविधा भी प्राप्त हो जाती है। बात करें ब्याज दर की तो इसमें 7.1% तक का इंटरेस्ट मिलता है। पीपीएफ में आप न्यूनतम 500 रुपए भी जमा कर सकते हैं, वहीं एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक भी जमा कर सकते हैं। यह खाता देश का कोई भी नागरिक खुलवा सकता है, यहाँ तक कि बच्चे के नाम भी खाता खुलवाया जा सकता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह 15 वर्ष की लॉक इन पीरियड के साथ आता है। इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। न्यूनतम और अधिकतम जमा करने की विशेषता है। इसके बाद आता है सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ दोस्तों, यह बेटियों के लिए सबसे शानदार निवेश विकल्प है। अगर आपके घर में छोटी बेटी है, यानी कि आपके घर में 10 वर्ष या इससे छोटी उम्र की बेटी है, तो आपको इस स्कीम में जरूर निवेश करना चाहिए। ब्याज दर की बात करें तो 8.2% है। यहाँ पर मैंने इसे अपडेट नहीं किया है तो मैं इसे ठीक कर दूंगा। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, तो यह स्कीम भी शानदार है। इसमें लॉक इन पीरियड 5 वर्ष का होता है। इस स्कीम में 3 लोग तक ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसमें आप 1000 रुपये वार्षिक जमा कर सकते हैं। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। साथ ही इसमें इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। एनएससी पर लोन की भी सुविधा मिलती है। आप एनएससी को किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बात करें ब्याज दर की तो इसमें आपको 7.7% तक का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एक अच्छा इंटरेस्ट है। इसके बाद आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जी हाँ दोस्तों, यह एक शानदार स्कीम है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आपको इस स्कीम में जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि इस स्कीम में आपको टैक्स के छूट के साथ साथ सबसे अधिक ब्याज भी ऑफर किया जाता है। जैसे कि वर्तमान में ब्याज दर की बात करें तो इसमें आपको 8.2% तक का इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम में आप अधिकतम 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड 5 वर्ष का होता है। इसके साथ ही आप ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसके साथ ही आप पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रेट टेबल को भी देख सकते हैं, जिसे कि 1 जुलाई से अपडेट किया गया है और सितंबर 2024 तक लागू होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट की ब्याज दर 4% है, वहीं सुकन्या योजना की ब्याज दर जो है 8.2% है। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है जो कि सितंबर तक लागू होगी। और जैसे इसमें कोई अपडेट किया जाता है, इसकी जानकारी मैं आपको इस चैनल पर देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। बाय एंड टेक केयर।